बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रज़ा मेकन, आप देख रहे हैं IRK न्यूज़। आइए जानते हैं कुछ अहम अपडेट सदीक जान साहब से। इमरान खान का मौक़िफ़ एक इंच भी पीछे नहीं हटे। इमरान खान हर आने वाले दिन के साथ और ज़्यादा एग्रेसिव होते चले जा रहे हैं और इमरान खान ये बता रहे हैं कि बाहर चाबी वाले खिलौने, बाहर टाउट्स, बाहर ये तबलची और खुशामदी जो है वो किसी की फीड करदा खबरों के ऊपर जो कह रहे हैं कि कोई बैरिस्टर गौहर की और मुलाकात हुई है और कोई मामला तय हो रहे हैं। तो इमरान खान अपने ट्वीट से बता रहे हैं कि अगर कोई बातचीत होगी भी तो वो मेरी ही शराइत पर होगी और वो शराइत मेरी ज़ात की नहीं है, वो मेरे मुल्क की हैं, मेरे मुल्क की खातिर हैं, आइन की खातिर हैं, कानून की खातिर हैं, कानून की हुक्मरानी की खातिर हैं, अदलिया की आज़ादी की खातिर हैं, इंसानी हकूक़ की पामालियों को रोकने और इंसानी हकूक़ की फराहमी की खातिर हैं। ये बात इमरान खान के ट्वीट से कैटेगोरिकल साबित हो रही है। इमरान खान मुकम्मल जीत चाहते हैं, इमरान खान मुकम्मल फतह चाहते हैं, इमरान खान आधी जीत नहीं चाहते। इमरान खान ये नहीं चाहते कि वो वहाँ से कहें कि ठीक है मुझे बनी गाला आप हाउस अरेस्ट कर दें, ये नहीं। इमरान खान पूरी ताकत के साथ पूरे अपनी जो उन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं उसके नतीजे में, अपनी जुर्रत और बहादुरी के नतीजे में पूरी कुव्वत और ताकत से बाहर आना चाहते हैं और अपने ज़ोर बाजू से आना चाहते हैं, किसी और के ज़रिए बाहर नहीं आना चाहते। और ये इमरान खान के आप ट्वीट्स और इमरान खान के बयानात सुनेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि क्यों इमरान खान जो हैं वो किस तरह की वो बात कर रहे हैं। और अगर आप ये पहले पढ़ चुके हैं इमरान खान के दो ट्वीट्स तो आपको फिर सुनने की ज़रूरत नहीं है आगे वीडियो। इमरान खान कहते हैं कि फार्म 47 की हुकूमत तो सिर्फ एक कठपुतली है जो एस्टेब्लिशमेंट की रजाबंदी के बगैर नाश्ता भी नहीं कर सकते। ये हुकूमत जुडिशल कमीशन के क़याम से राय फरार इख्तियार कर रही है क्योंकि इसके दिल में चोर है। 9 मई और 26 नवंबर के सानिहात का हिसाब लिए बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। कोई कंप्रोमाइज़ इमरान खान 9 मई के ऊपर नहीं कर रहे हैं और 26 नवंबर के ऊपर नहीं कर रहे हैं। और फिर एक और बात आप एक और भी सुन लें, वो जो टाउट्स हमें आके बताते थे, वो जो तबलची में आके बताते थे, खुशामदी जो चाबी वाले खिलौने में आकर बताते थे कि 9 मई पे माफ़ी बगैर इमरान खान को माफ़ नहीं किया जाएगा। अब क्या कहा जा रहा है? चंद दिन की खामोशी, चंद हफ्तों की खामोशी, छोड़ देंगे, रिहा कर देंगे, चंद हफ्ते तो खामोश हो जाए खान साहब। वो जो कहते थे कि फलानी माफ़ी, वो जो कहते थे मिलिट्री कोर्ट्स में भेजेंगे, वो जो कहते थे ये, आप कह रहे हैं चंद दिन की खामोशी का सवाल है बाबा, चंद दिन की खामोशी का सवाल है बाबा। तो इमरान खान एक लम्हा भी खामोश होने को तैयार नहीं है। इमरान खान कहते हैं कि और 26 नवंबर पर कोई कंप्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं है। इमरान खान कहते हैं हमारे लोगों को 9 मई और 26 नवंबर के सानियात का हिसाब लिए बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। हमारे लोगों को कत्ल किया गया, अगवा किया गया, ज़ख्मी किया गया और बेजा मुकदमात कायम करके मिलिट्री हिरासत में दिया गया। दुनिया की तारीख में कहीं सिक्योरिटी फोर्सेस अपने ही शहरियों पर सीधे फायर नहीं खोलती, मगर हमारे कारकुनान के साथ ये जुल्म भी किया गया। इन वाक़यात की तहकीकात के लिए कमीशन का क़याम नागुज़ीर है और कमीशन ना बनाना हुकूमत के झूठा होने की निशानी है। ये हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा करते थे कि हम मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठने को तैयार नहीं, मगर हकीकत यह है कि जब हम मुल्क की खातिर मुज़ाकरात के लिए आए तो ये कमीशन का मुतालबा सुनते ही दुम दबाकर भाग गए क्योंकि इनकी नीयत में खोट है। मेरे खिलाफ झूठे मुकदमात चलाने के लिए प्रोसिक्यूशन को 50 करोड़ की रकम की अदायगी की गई। इसके अलावा भी जजेस और वकला पर हुकूमत का पैसा लगता है। ये वो पैसा है जो आवाम अपने खून पसीने की कमाई से टैक्स की सूरत में भरती है, देती है, जिसे सियासी इंतकाम लेने के लिए ज़ाया किया जा रहा है। इसी अदम इस्तेकाम की बदौलत 2 सालों में 18 लाख लोग ये मुल्क छोड़कर बैरून मुल्क मुंतकिल हो चुके हैं। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, वो बता रहे थे उमर यूब साहब, क्योंकि उनके बड़े ज़बरदस्त उनका ज़ाहिर इकॉनमी के ऊपर उनकी ग्रिप है, वो ये बता रहे थे कि ये जो 18 लाख पाकिस्तान से बाहर गए हैं, ये जो पैसा लगा कर गए हैं उसकी रकम बनती है 14 अरब डॉलर। 14 अरब डॉलर रुपए खर्च हुए हैं टोटल इन 18 लाख के पाकिस्तान से बाहर जाने में। और एक तरफ हम 1-1 अरब डॉलर के लिए मिन्नतें तरले कर रहे हैं। इमरान खान कहते हैं कि ये अलमिया है कि हमारा नौजवान बेरोज़गारी और लाकानूनियत से मायूस होकर बाहर जा रहा है, मगर किसी को इसकी परवाह नहीं। पाकिस्तान की तमाम एजेंसीज़ को तहरीक इंसाफ को कुचलने के काम पर लगा दिया गया है ताकि 8 फरवरी को इस मुल्क के अवाम के मैंडेट पर जो शब खून मारा गया है वो सामने ना आ सके। अगर एजेंसियों को सियासत की बजाय अपना काम करने पर लगा दिया जाता तो आज मुल्क में दहशतगर्दी का नासूर दोबारा सर ना उठा रहा होता। याहिया खान पार्ट 2 और कठपुतली हुकूमत मुझ पर झूठे मुकदमात का जवाब बनाकर मुझे जेल में रखे हुए हैं। अलकादिर का मुकदमा भी भोंडा है और तोशाखाना का मुकदमा भी। मैं मौजूदा चेयरमैन नैब और जज नासिर जावेद राना, जिसकी कारकर्दगी सुप्रीम कोर्ट के फैसले में सबके सामने है, के खिलाफ इस मामले पर कानूनी चाराजोई करूँगा। नैब का मकसद पाकिस्तानी अवाम का लूटा हुआ पैसा वापस निकलवाना है, ना कि सियासी इंतकाम की गार से इस्टेब्लिशमेंट का अलाकार बनना। हाई कोर्ट की नई तकर्रियाँ, जज राजा मिनहास को, इनाम अमीन मिनहास को तोशाखाना 2 की अपील का केस थमा दिया गया, जिस पर मुझे शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इसकी वजूहात ये हैं कि सबसे पहले तो जो अरशद मिनहास का ये इनाम, ये जो क्या नाम है इसका, इनाम मिनहास जो है, इसका
सगा भाई 9 मई के मुकदमात और GH को हमला केस में मेरे खिलाफ वकील और प्रोसिक्यूटर है। राजा मिन्हास एक ऐसी तरमीम की बाबत जज बने हैं जिस तरमीम को हम सिरे से मानते ही नहीं हैं। ये कठपुतली, नामुकम्मल और जाली पार्लिमान की जानिब से मंजूर की गई एक गैर आइनी और गैर कानूनी तरमीम है। इस तरमीम को हमने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी कर रखा है, लिहाजा इनको हमारा कोई भी केस असूल के मुताबिक सुनना नहीं चाहिए। तोशाखाने के मामले पर हाई कोर्ट के सीनियर जज साहबान अपना फैसला दे चुके हैं, जिसमें 6 एक दूसरे से मुंसलिक मामलात थे। इन सीनियर जज साहबान के फैसले के बाद सबसे जूनियर जज का इस केस को सुनना नहीं बनता, क्योंकि मियां गुल हसन औरंगजेब साहब जो बेल दी उसमें तो तकरीबन ख़त्म हो गया वो केस वैसे ही तोशाखाना 2, लेकिन फिर भी भेज दिया जनाब राजा इनाम अमीन मिन्हास के पास। राजा मिन्हास की तकर्री एडहाक बुनियादों पर 26 यानी तरमीम के बाद हुई, और चूंकि इंसाफ को मुस्तकिल नौकरी इस हुकूमत की मर्जी से मिलेगी जिसे हर हाल में मुझे पाबंद सलासुल रखना है, लिहाजा यहाँ मफादात के टकराव का नुकता भी सामने आ जाता है, जिसकी बुनियाद पर राजा मिन्हास को तोशाखाना केस से असूलन और इखलाकन अलग हो जाना चाहिए। अलकादिर केस के मामले में लंदन की अदालत का फैसला भी सामने आ चुका है, जिससे वाज़ेह है कि यह रकम हुकूमत नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आनी थी। उसी लंदन की अदालत के फैसले से यह भी वाज़ेह हो गया कि यह कोई मनी लॉन्ड्रिंग या किसी जुर्म का पैसा साबित नहीं हुआ था। 21 अप्रैल 2020 को अलकादिर के मामले पर नैब ने एक इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी, जो चेयरमैन नैब, डिप्टी चेयरमैन नैब, प्रोसिक्यूटर नैब और एडिशनल प्रोसिक्यूटर नैब पर मुश्तमिल थी। उन्होंने इस इंक्वायरी की तहकीकात करके इस मुकदमे को बंद कर दिया कि इस मुकदमे में कुछ भी ऐसा मौजूद नहीं कि इससे चलाया जा सके। अलकादिर की दोबारा इंक्वायरी का आगाज़ बदनीयती पर किया गया। इसमें यह भी साबित हुआ कि मुझे या मेरी अहलिया को इस रकम का मंसूबे से 1% का फ़ायदा हासिल नहीं हुआ। इसके बावजूद मुझ पर दबाव बढ़ाने के लिए मौजूदा चेयरमैन नैब ने लेफ्टिनेंट जनरल नज़ीर भट्ट ने अपने ओहदे से बददियानती करते हुए इस केस को जारी रखा। तहरीक इंसाफ को कुचलने की सोच ने मुल्क के हर इदारे का बेड़ा गर्क कर दिया। हमारे दौर में जो GDP ग्रोथ 6.2% थी वो आज 0 पर है। मुल्क में सरमायाकारी भी मुसलसल नीचे आ रही है, जो हमारे दौर में कोरोना के बावजूद तेज़ी से ऊपर जा रही थी। जिस मुल्क में आवाम की मुंतखब करदा आइनी हुकूमत मौजूद ना हो और कानून की हुक्मरानी ना हो, वहाँ कोई सरमायाकारी नहीं करता। खैबर पख्तूनख्वा में अवामी इंतखाबात से हुकूमत कायम है, जिसकी कारकर्दगी सबके सामने है। KPK इस वक्त वाहिद सूबा है जो खसारा नहीं कर रहा बल्कि सरप्लस में। KPK हुकूमत फलाई रियासत की तर्ज पर अपने मंसूबे चला रही है। वहाँ सेहत कार्ड बहाल है। हुकूमत को 1100 अरब का रेवेन्यू मिलना था, मगर इनकी जानिब से की गई नैब तरमीम के बाद हमें वो नहीं मिल सका। 1100 अरब नैब स्कैंडल थे ना, जो इन्होंने नैब में तरह के कानून में तरमीम करके और वो NRO दे दिया था। इमरान खान कहते हैं कि इन्होंने ये तरमीम सिर्फ इसलिए की ताकि नवाज शरीफ समेत पूरे ख़ानदान के केसेस माफ़ हो सकें। पाकिस्तान जब तक माफिया की जानिब से की गई डीलों की बदौलत दायरों के सफ़र से नहीं निकलेगा, तरक्की इस मुल्क का मुकद्दर नहीं बनेगी। हकीकी आज़ादी के लिए पाकिस्तान के हर फर्द को तहरीक इंसाफ का साथ देना होगा। नौजवान अपने आप को खौफ से आज़ाद करें। मौलाना रूमी के बकौल जब इंसान के पास पर हैं तो उसको चींटियों की तरह रेंगना नहीं बनता, लिहाजा खौफ के बुत तोड़कर तहरीक इंसाफ की मेंबरशिप कैंपेन का ऐसे ही बढ़ चढ़ का हिस्सा बनते रहें। फिर इमरान खान ने कहा कि महज़ब दुनिया में डेफेमेशन की सज़ा जुर्माने के तौर पर दी जाती है कि ये एक सिविल लायबिलिटी है, लेकिन पाकिस्तान में पीका का काला कानून मंजूर करके डेफेमेशन की सज़ा 5 साल कर दी गई है। दुनिया की तारीख में पहली मरतबा सरकारी महकमों की तौहीन पर भी सज़ा सुनाई जा रही है। बरतानिया समेत तमाम तरक्की याफ्ता ममालिक में डेफेमेशन की सज़ा जुर्माने के तौर पर दी जाती है, क्योंकि दुनिया जमहूरी अक़दार और इज़हार आज़ादी राय को लेकर आगे की तरफ बढ़ रही है। लेकिन पाकिस्तान में ऐसे गैर जमहूरी कवानीन मंजूर करके जमहूरी इक़दार का गला घोंटा जा रहा है। आज़ादी इज़हार राय और आज़ादी सहाफ़त का कत्ल किया जा रहा है। इस सब का मकसद यही है कि 8 फरवरी के मैंडेट चोरी से लेकर आवाम की चारदीवारी के तकद्दुस की पामाली करने तक, 9 मई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन से 26 नवंबर कत्लेआम तक जो भी जुल्म और बर्बरियत की गई उस पर कोई आवाज़ उठाने की जरूरत ना करे। इस कठपुतली हुकूमत ने सिवाय गैर कानूनी तरमीम के जरिए अवामी बुनियादी हकूक़ की तौहीन करने की कोई दूसरा कारनामा नहीं किया। तो नाज़रीन, ये थी आज की अहम अपडेट्स जो आपने जानी सदीक जान की ज़बानी। इसी के साथ अपने मेज़बान रज़ा मेकन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।